हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी मॉडल वर्ब्स बताऊंगा। प्रयोग जिसका प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। अलग अलग मॉडल वर्ब से अलग अलग सेंटेंस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी प्रयोग यानी कि मॉडल वर्ब्स बताऊंगा, जैसे कि कैन, शुड, मे, मस्ट। कुछ मॉडल वर्ब्स के सेम मीनिंग होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमें कन्फ्यूजन होता है। तो आज इसी तरह की जितने भी डाउट्स है सभी क्लियर करेंगे। जितने भी मॉडल वर्ब्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उन सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो भैया जी, सबसे पहले जानते हैं कैन के बारे में। CAN इसको बोलते हैं, कैन। और भैया जी, ये कैन है क्या? तो कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना, सामर्थ्य, क्षमता का बोध कराने के लिए। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसके एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मैं यह काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामर्थ्य क्या बोध होता है, क्षमता का बोध होता है ना। और वाक्य के अंत में सकता यानी सकना भी है। ठीक है, तो जहाँ सकता है, सकता हूँ, सकती हूँ, ऐसे वर्ड हो, वहाँ पे उस वाक्य में ये पता चले कि इस वाक्य में सामर्थ्य और क्षमता का बोध हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आई कैन डू दिस वर्क। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह अंग्रेजी बोल सकता है। यहाँ पर भी सेंटेंस में सकता है, लेकिन सामर्थ्य और क्षमता का बोध भी होता है, क्योंकि भाई अंग्रेजी बोल सकता है, उसके सामर्थ्य, उसका क्षमता है, तभी तो वो बोलेगा। वो अंग्रेजी बोल सकता है, तो यहाँ पे भी प्रयोग होगा कैन का। ही कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम उसे पीट सकते हो। भाई उसमें क्षमता होगा तभी तो पीट सकता है। ठीक है, तुम उसे पीट सकते हो। भाई वो पीट सकता है कि नहीं पीट सकता है, लेकिन अगर इस वाक्य में ये पता चले कि सामर्थ्य और क्षमता का बोध है, तो भैया यहाँ पे प्रयोग होगा कैन का। तुम उसे पीट सकते हो, यू कैन बीट हिम। यू कैन बीट हिम। वैसे तो दोस्तों हमें पहले ही पता चल जाता है कि सकता है, सकता हूँ, सकती हूँ हो, तो कैन का प्रयोग होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों जोर दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि वाक्य में सामर्थ्य और क्षमता का बोध होता है कि नहीं, क्योंकि आने वाले मॉडल वर्ब्स, जो इसके बाद में मॉडल वर्ब्स बताऊंगा, उसका मतलब भी है सकना। तो यहाँ पे आपको कन्फर्म हो गया कि कैन का प्रयोग सामर्थ्य और क्षमता का बोध कराने के लिए होता है, जिस वाक्य में सकता है, सकती हूँ, सकते हैं, रहते हैं। इसी तरह से आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। नेक्स्ट क्या है, MAY, मे, जिसका मतलब होता है सकना, लेकिन संभावना, अनुमति और अनुरोध का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि जिस वाक्य में सकना हो, जैसे कि सकता है, सकती हूँ, सकते हूँ हो, और उससे पता चले कि वाक्य में संभावना, अनुमति और अनुरोध का बोध हो रहा है, तो भैया वहाँ पे प्रयोग होगा मे का। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, तुम अंदर आ सकते हो। अक्सर हम पूछते हैं ना, तुम अंदर आ सकते हो। यू मे कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। ये तो सब जानते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। आप यहाँ पे कैन आई कम इन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैन का प्रयोग सामर्थ्य के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे अनुमति है। ठीक है, अनुमति मांग रहे हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मे का प्रयोग होगा, मे आई कम इन। नेक्स्ट क्या है, मेरा भाई आज आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, संभावना व्यक्त हो रहा है। मेरा भाई आज आ सकता है, उसकी संभावना है, तो यहाँ पे भी प्रयोग होगा मे का। माई ब्रदर, उसके बाद मे कम टुडे। माई ब्रदर मे कम टुडे। इसी तरह से आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, शुड। अक्सर लोग इसको बोलते हैं शुल्ड, शुल्ड, लेकिन यहाँ पे भैया शुड बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि इसके कुछ प्रोनाउंसिएशन के रूल हैं जो मैंने एक वीडियो में बताया है। आप जाके डिमांडिंग टॉपिक वाली वीडियो में देख सकते हैं कि शुड को हम शुड क्यों नहीं बोलते हैं जबकि बीच में एल डी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। शुड का मतलब होता है चाहिए। ऐसे वाक्य जिसमें कि लास्ट में चाहिए आता है और उससे यह बोध हो, जैसे कि सलाह उपदेश कर्तव्य का बोध हो, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे शुड का। एग्जाम्पल्स देखिए, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। आपको सवेरे जागना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली या यू शुड गेट अप अर्ली। देखिए, गेटअप का मतलब है उठना और वेकअप का मतलब है जागना, एक ही बात है। आपको सवेरे जागना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। हमें ईमानदार बनना चाहिए, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? यहाँ पे कर्तव्य का बोध हो रहा है। हमें ईमानदार बनाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। या फिर आप सलाह दे सकते हैं अपने ग्रुप को कि हमें ईमानदार बनना चाहिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे भी शुड का प्रयोग होगा। वी शुड बी ऑनेस्ट। बी का मतलब है होना, बनना। ठीक है, हमें बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पे है बी। वी शुड बी ऑनेस्ट। हमें ईमानदार बनना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट। इसी तरह से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं शुड से रिलेटिव, जिनमें कि सलाह उपदेश कर्तव्य का बोध हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मस्ट। MUST। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, जोरदार सलाह बाध्यता का बोध कराने के लिए। ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में चाहिए आए, अवश्य चाहिए हो, मतलब वाक्य में अवश्य चाहिए हो और उससे पता चले कि वाक्य क्या भाव कह रहा है, जोरदार सलाह से संबंधित है या बाध्य है। जैसे कि तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यहाँ पे जोरदार सलाह दिया जा रहा है या उसे बाध्य किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा पहचान ही है कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए या तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, ये जोर देकर कहा जाए तो वहाँ पे प्रयोग होगा मस्ट का, वहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं होगा। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। इसी तरह से आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। हमें यह काम अवश्य करना चाहिए, वी मस्ट डू दिस वर्क। हमें यह काम अवश्य करना चाहिए या हमें यह काम जरूर करना चाहिए। अवश्य रहे या जरूर रहे, बात एक ही है। हमें यह काम जरूर करना चाहिए, वी मस्ट डू दिस वर्क। तो इस तरह से आप शुड और मस्ट के बीच जितने भी कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट मॉडल वर्ब भी देखते हैं, आउट टू। OUGHT आउट टू। आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। देखिए यहाँ पे हम 3 मॉडल वर्ब जाने जिनमें कि चाहिए है, तो आइए जानते हैं कि इसके वाले चाहिए में क्या खासियत है भैया। तो भैया आउट टू का मतलब होता है चाहिए, सामाजिक बाध्यता का बोध कराने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो सामाजिक बाध्यता का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो आइए इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या सामाजिक बाध्यता का बोध होता है क्या। तो चलिए, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। भैया यहाँ तो सच में सामाजिक नैतिक का बाध्यता का बोध हो रहा है, जैसे कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो ये सामाजिक तौर पर हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। तो हुआ ना सामाजिक बाध्यता, और वाक्य के अंत में चाहिए है तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे आउट टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। ओबे का मतलब है आज्ञा मानना, कहना मानना। इस तरह से आवर पेरेंट यानी अपने माता पिता का, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपको दयालु होना चाहिए। इसमें भी सामाजिक बाध्यता का बोध होता है, आपको दयालु होना चाहिए। यहाँ पे ना किसी तरह का दबाव डाला जाता है, ना यहाँ पे है कि अवश्य होना चाहिए, बस यहाँ पे है आपको दयालु होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रयोग होगा आउट टू का। यू आउट टू बी काइंड। यहाँ पे भी होना का मतलब होता है बी, आपको दयालु होना चाहिए, यू आउट टू बी काइंड। काइंड का मतलब दयालु,
यू हाउ टू बी काइंड। लेकिन एक ज़रूरी बात दोस्तों, यहाँ पे आउ टू की जगह आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप आउ टू का ही प्रयोग करें। बस आप यहाँ पे मस्ट का प्रयोग मत करिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आउ टू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सीखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि न सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना है बल्कि समझना भी है। तो आपको समझने के लिए जब यहाँ पे आउटो का प्रयोग होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए कैन, मे, शुड, मस्ट और आउटो ये मॉडल वर्ब्स जिनमें यदि आपको इनमें कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसे बताने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे वर्ब्स को सीखने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैंने कुछ ही मॉडल वर्ब्स को एक वीडियो में बताया है और नेक्स्ट जो है आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।